और हरियाणा में बदले जाएंगे सीएम सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए हरियाणा में इस वक्त सियासी हलचल तेज है और लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे मनोहर लाल। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। और हरियाणा में बदले जाएंगे सीएम सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। और सीएम मनोहर लाल राज्यपाल को इस्तीफा दे सकते हैं। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ अदिति हमारे साथ जुड़ गई है, पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम चेहरा जिसके कयास लगाए जा रहे थे वो होता हुआ नजर आ रहा। क्या हरियाणा में सीएम बदले जाएंगे और आगे क्या असर लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल, देखिए लगातार कल शाम से जब से चौटाला ने मुलाकात की है जो डिप्टी सीएम है जेपी नड्डा से, तब से अक्सर उनकी आदत है कि वो बाहर निकलते ही बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हैं। लेकिन कल जब वो मीडिया से रूबरू नहीं हुए तभी कहीं ना कहीं कुछ खटपट समझ आ गई थी। दरअसल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी पूरी 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन जेजेपी 2 सीटें चाहती है। बातचीत हुई, 1 सीट ऑफर की, लेकिन बात नहीं बनी। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहले भी जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ना चाहती थी। वजह थी जाट जो वोट बैंक है। दरअसल जेजेपी साथ आई लेकिन जाट वोट बैंक साथ नहीं ला पाई। अगर हम एक मुश्त की बात करें तो ऐसी स्थिति में अगर अलग चुनाव लड़ा जाता है जेजेपी से तो जाट वोट डाइवर्ट हो जाएगा, यानी कि हुड्डा के पास भी चला जाएगा और इसके बाद जेजेपी के पास भी जाएगा, आईएलडी के पास भी, और भारतीय जनता पार्टी बाकी के वोटों के साथ लामबंदी कर सकती है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो विधायक को सांसद का, सांसद को विधायक का और देखिए मुख्यमंत्री को सांसद का चुनाव लड़ा सकती है। यानी सिटिंग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सूत्रों के हवाले से वो करनाल से चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि अगर वो करनाल से चुनाव लड़ेंगे इसका मतलब वो इस्तीफा देंगे। दरअसल ये बात गलत है कि सरकार गिर सकती है। सरकार के पास 48 का आंकड़ा है। 90 की विधानसभा में 41 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 7 निर्दलीय हैं, 1 निर्दलीय ऑलरेडी उनके पास है। ऐसी स्थिति में और देखिए तमाम जो निर्दलीय हैं वो पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी के पास चंडीगढ़ में निर्दलीय पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे निर्दलियों का सपोर्ट भी है। लेकिन अब आपको ये बताएं, सवाल सबसे बड़ा उठता है कि करनाल से अगर चुनाव लड़ेंगे, इसकी वजह समझ लेते हैं। पहली वजह 2 बार का कार्यकाल, दूसरी वजह चुनाव सिर पर होना कि एंटी इनकम्बेंसी का इशू, तीसरी वजह है कि नॉन जाट पॉलिटिक्स के बावजूद भी जो आखिरी कार्यकाल था उसमें कहीं ना कहीं कोई नाराजगी आलाकमान की तरफ से, पूरा समर्थन ना मिल पाना, ये तमाम वजह थी। और इसके साथ साथ अब क्योंकि सरकार है, आपको याद होगा कि पूरी की पूरी कैबिनेट गुजरात में बदल दी गई थी। ऐसी स्थिति में देखिए नायाब सैनी संजय भाटिया का नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे है। और सबसे बड़ी बात है कि फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर सीएम बदलते नजर आ रहे हैं, उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है और उनको करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। यानी प्रेजेंट सीएम को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है और मुख्यमंत्री देखिए अगर हम भारत 24 सबसे पहले कहे कि 99% संजय भाटिया को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 99% संजय भाटिया को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और जो अभी मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और ये नायाब सैनी का नाम भी है, लेकिन ये नायाब बीजेपी है जो सिटिंग सीएम को सांसद का चुनाव लड़ा सकती है। और पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे विधायकों को सांसद का चुनाव, सांसद को विधायकों का चुनाव लड़ाकर हमेशा सरप्राइज देने में पीछे नहीं चूकती। लेकिन ये बात कहना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं अल्पमत में है, ये गलत है। बैठकों का दौर चल रहा है, चाहे फिर वो जेजेपी दिल्ली में कर रही हो या फिर चंडीगढ़ में हो रही हो। सारे निर्दलियों को बुला लिया गया है। कल 11:30 बजे इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई थी। ऐसी स्थिति में आलाकमान ने यह फैसला लिया है कि मनोहर लाल खट्टर को करनाल से चुनाव लड़ाया जाए और मुख्यमंत्री चेहरा बदल दिया जाए, जिसमें संजय भाटिया का नाम रेस में सबसे आगे। बिल्कुल अदिति, तो क्या भाजपा सरकार गिरने का अब खतरा यहाँ पर अब दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा? और ये फैसला लेने के पीछे क्या बड़ी वजह मानी जाए, कैसे इसे समझा जाए? देखिए 3-4 आपको बात बताते हैं। भाजपा की सरकार हरियाणा में गिरे ये तो पहले भी नहीं था। इस्तीफा सीएम दे रहे हैं वो एक अलग मुद्दा है। वो कहीं ना कहीं जो आला कमान है वो चाहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी पीछे छूट जाए। कोई भी व्यक्ति अगर 2 बार यानी 10 साल से मुख्यमंत्री है तो उसके पीछे की वजह आ जाती है एंटी इनकम्बेंसी की, नेचुरल प्रोसेस है। दूसरी बात यह है कि
जो जेजेपी के साथ गठबंधन है वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि इस लोकसभा चुनाव में जाट वोटों को स्कैटर करने के लिए, जाट वोटों के बिखराव करेंगे, तभी भारतीय जनता पार्टी को बाकी के समाज का, बाकी की जातियों का लामबंद एकमुश्त वोट मिलेगा। अब अगर जेजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं जो जाट वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं देगा। ये भारतीय जनता पार्टी जानती है हरियाणा में, ऐसी स्थिति में हुडा और आईएलडी के बीच में ही जाट वोट डिवाइड होंगे। लेकिन अगर जेजेपी भारतीय जनता पार्टी से बाहर चली जाती है तो 3 जगह जाट वोट डिवाइड होंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। एक बात। दूसरी बात कि जब जेजेपी के साथ बातचीत हो रही थी जेपी नड्डा की, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जेजेपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। जेपी नड्डा ने साफ कहा कि हम 1 सीट से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। ऐसी स्थिति में अब जेजेपी के साथ कल रात ही गठबंधन टूटने के कगार पर जो दुष्यंत चौटाला नाराज निकले थे, उन्होंने मीडिया से बात नहीं करी। उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, रात 11:30 बजे मनोहर लाल खट्टर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और अब तमाम निर्दलियों को सुबह चंडीगढ़ पहुंचने के लिए कह दिया। निर्दलियों से जेपी नड्डा की आलाकमान की बातचीत चल रही है, बहुत निर्दलियों का सपोर्ट है। तमाम जानकारी के लिए, समीकरण समझाने के लिए आपका